वाक़ई करबला इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा अजीम और दर्दनाक सानिहा है जिसने न सिर्फ इस वक्त के मुसलमानों बल्कि आने वाली तमाम नस्लों पर गहरे असरात मुरत्तब किए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को हज़रत इमाम हिसी आपके अहले बैत और वफ़ादार साथियों ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी, हक, इंसाफ और उसूलों की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इमाम हिसी ने बातिल के सामने सर झुकाने के बजाय शहादत को कबूल किया और उम्मत मुस्लिमा को ये सबक दिया कि जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी के सामने खामोश रहने के बजाय हक पर साबित कदम रहना ही हकीकी कामयाबी है। वाक़ई करबला के बाद इस्लामी दुनिया में शदीद गम व अंदों की कैफियत पैदा हो गई। अहले बैत के काफ़िले को कैदी बनाकर पहले कूफा और फिर दमिश्क ले जाया गया, जहां हज़रत ज़ैब और हज़रत इमाम ज़ैन अल-आबिदीन ने अपने मुअस्सिर खुतबात के ज़रिए जुल्म को बेनकाब किया। उनके खुतबात ने बहुत से लोगों के ज़मीर को झंझोड़ दिया और उन्हें एहसास हुआ कि इमाम हिसे के साथ अजीम जुल्म हुआ है। कूफा के वो लोग जिन्होंने इमाम हिसे को खुतूत लिख कर बुलाया था लेकिन वक्त आने पर उनकी मदद न कर सके, शदीद नदामत और शर्मिंदगी का शिकार हुए। तारीख़ी रवायात में ये भी बयान किया गया है कि वाक़ई करबला के बाद बाज़ गैर मामूली अलामात ज़ाहिर हुईं, जैसे आसमान का सुर्ख दिखाई देना, बाज़ इलाकों में सुर्ख रंग की बारिश, मिट्टी का खून जैसा नज़र आना और गैर मामूली खौफ व इस्तराब का पैदा होना। ताहम उन रवायात की सेहत और तारीख़ी हैसियत के बारे में उलमा और मौरख़ीन के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है, इसलिए उन्हें एहतियात के साथ बयान किया जाता है और कतई तारीख़ी हकीकत करार नहीं दिया जाता। वाक़ई करबला के चंद साल बाद मुख्तार बिन इब्बी उबैद सकफ़ी ने कूफा में एक मजबूत तहरीक शुरू की। उनका मकसद इमाम हिसे के खून का बदला लेना और उन अफराद को सज़ा देना था जिन्हें वाक़ई करबला का ज़िम्मेदार समझा जाता था। उनकी तहरीक में बड़ी तादाद में वो लोग भी शामिल हुए जो इमाम हिसे की मदद न कर सकने पर नादिम थे और अपने इस कसूर का अज़ाला करना चाहते थे। मुख्तार सकफ़ी ने एक मुनज़्ज़म लश्कर तश्कील दिया और उन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जिन्होंने करबला में किरदार अदा किया था। तारीख़ी रवायात के मुताबिक शमर बन ज़ी अल जोशन, जिसे इमाम हिसे की शहादत के अहम किरदारों में शुमार किया जाता है, मुख्तार सकफ़ी की फ़ौज के हाथों मारा गया। हरमला बिन काहिल, जिसके बारे में मशहूर है कि इसने हज़रत अली असगर पर तीर चलाया था, इसे भी गिरफ्तार करके कत्ल किया गया। उमर बिन साद, जो लश्कर कूफा का सिपा सालार था, मुख्तार सकफ़ी के हुक्म पर कत्ल हुआ, जबकि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, जिसने करबला के वाक़यात में मरकज़ी किरदार अदा किया था, बाद में जंग में इब्राहिम बिन अश्तर के हाथों मारा गया। यजीद बिन मुआविया तकरीबन 3 साल हुकूमत करने के बाद 64 हिजरी में वफ़ात पा गया। इसकी वफ़ात के बारे में मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं, लेकिन मोतबर तारीख़ी मसादिर में इसकी मौत की कोई एक मुत्तफ़िक़ा तफ़सील मौजूद नहीं। अलबत्ता इसकी हुकूमत के आखिरी दौर में मुख्तलिफ इलाकों में बगावतें शुरू हो गईं और उसके ख़िलाफ़ मुखालफत में मुसलसल इजाफ़ा होता गया। इसी दौरान मदीना मुनव्वरा में भी यजीद की हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद रद्दअमल पैदा हुआ। 63 हिजरी में वाक़ई हिरा पेश आया, जिसमें अमवी लश्कर ने मदीना पर हमला किया। इस वाक़ये में बहुत से सहाबा, ताबीन और आम मुसलमान शहीद हुए और शहर मदीना को शदीद नुकसान पहुँचा। बाद अज़ा मक्का मुकर्रमा का भी मुहासरा किया गया और खाना कबा को नुकसान पहुँचा। उन वाक़यात ने मुसलमानों के दिलों में यजीदी हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत को मज़ीद बढ़ा दिया। बहुत से मौरख़ीन ने यह राय बयान की है कि वाक़ई करबला में शरीक कई अहम अफराद को बाद में दुनिया ही में अपने अमाल का अंजाम भुगतना पड़ा, लेकिन इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी शख्स की दुनियावी मुसीबत मौत को कतई तौर पर अल्लाह ताला की सज़ा करार देना दुरुस्त नहीं, जब तक इस बारे में वाज़ेह शरई दलील मौजूद न हो। इसलिए इस मौजू पर एतदाल और एहतियात से गुफ्तगू करना ज़रूरी है। वाक़ई करबला सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, बल्कि हक़ और बातिल, अदल और जुल्म, सब्र और इस्तिक़ामत और कुर्बानी और वफ़ादारी की दायमी अलामत है। हज़रत इमाम हिसे और उनके जानिसार साथियों ने यह साबित किया कि ताकत, हुकूमत और जुल्म वक्ती तौर पर गालिब आ सकते हैं, लेकिन हक़, सच्चाई और इंसाफ को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। उनकी अजीम कुर्बानी ने इस्लाम के हकीकी उसूलों को ज़िंदा रखा और आने वाली नस्लों को ये सबक दिया कि उसूलों की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी कबूल की जा सकती है। आज 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद दुनिया भर के मुसलमान हज़रत इमाम हिसे को इंतहाई अक़ीदत, एहतराम और मोहब्बत से याद करते हैं। करबला आज़ादी, इंसाफ, सब्र, वफ़ादारी, इसार और कुर्बानी की ऐसी अजीम मिसाल है जो हर दौर में इंसानियत को जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने और हक़ पर साबित कदम रहने का हौसला अता करती रहेगी।